गुड मॉर्निंग। नमस्कार। प्रेरणा पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको पढ़ाने नहीं आया, कोई बड़ी बात कहने नहीं आया। मैं केवल आपके दिल में जो बातें चल रही है, आपका दिल जो महसूस कर रहा है, वो बातें मैं करने आया हूं। कोई पढ़ाई नहीं, केवल आपके दिल की बात। कौन सी बात आप सोचते होंगे? एक बात, ज्यादातर बच्चे, बहुत से बच्चे जैसे ही एग्जाम नजदीक आते हैं, अनजाना, अनसुना, अनएक्सेप्टेड, एक प्रकार का डर लगता है। और डर कब कब लगता है? केवल 3 सब्जेक्ट जिसका नाम मैंने बहुत सोचा, मैथ्स और साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश। 90% बच्चों को मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में बहुत डर लगता है। सच कह रहा हूं, सही बात है, दिल से बोल रहा हूं। घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं आपके साथ हूं। मैथ्स और साइंस का जो डर है, इंग्लिश का डर है, अंग्रेजी मीडियम। 80% पॉपुलेशन भारत की गांव में बसी है। शिक्षा, एजुकेशन अभी भी 50% भारत में पहुंचा है। मैथ्स और साइंस और इंग्लिश का डर बच्चों को बचपन से ही पेरेंट्स देते हैं। दूसरा नंबर आता है टीचर का। जबकि सबसे सरल, सिंपल, सुगम, बहुत ही सिंपल अगर सब्जेक्ट है तो मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, ये मेरा कहना है। क्योंकि मैं पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, हजारों बच्चों को मैं कोचिंग क्लास पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे डरते थे, सर हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, वही आज इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, प्रोफेसर भी है, साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े ओहदे पे भी है। बहुत आगे बढ़ चुके हैं, 25 साल हो गए। बच्चों का डर केवल मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में। जबकि आप केजी से ही आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस के शुरुआत हो जाती है। अब गुजराती मीडियम हो, हिंदी और इंग्लिश, थोड़े से सिंपल समझाता हूँ, समझिए। गुजराती मीडियम में क बोलते हैं, हिंदी में भी क बोला जाता है, और इंग्लिश में की। मतलब कि गुजराती में जिसको बाराक्षरी में क बोलते हैं, वही हिंदी में क होता है, इंग्लिश में के होता है। केवल लैंग्वेज का फर्क है। खा बोलो, के खा, मतलब बाराक्षरी बोलो या अल्फाबेट बचपन से आपने सीखा। इंग्लिश हो गया, गुजराती भी हो गई, हिंदी हो गई। अब मैथमेटिक्स में जाते हैं, केजी से में गए, आपने क्या सीखा? एका या तो घड़िया, एक घड़ी, एक जिसको बोलते हैं गुजराती में। हिंदी में भी एक बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन, दैट इज वन। गुजराती में दो हुआ, हिंदी में भी दो हुआ, इंग्लिश में क्या हो गया? तो 1 to 10 हो गया, 1 to 100 हो गया। गुजराती में एका, घड़िया, वही हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेबल्स, 1 to 15 या 1 to 25। आपको आ गया। बचपन से हमने सीख लिया, मैथ सीख लिया, इंग्लिश सीख लिया, साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों सब्जेक्ट बचपन से सिखाते आपके दिलो दिमाग में फिक्स है। पहाड़ या टेबल्स, बाराक्षरी अल्फाबेट वर्ड्स, जिसके आप 24 घंटे में से 15 घंटे जीते हो। हर एक चीज में, कोई खरीदारी करना, किसी को कुछ देना है, लेना है, मैथमेटिक्स आता है। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइडेड।
फिर भी डर बिठाते हैं। और वो आज आप 10वीं में हो, 12वीं में हो, जब तक जिंदा हो, न मैथ्स बोलोगे, न इंग्लिश बोलोगे, न साइंस बोलोगे। मतलब जो चीज बचपन से हमारे दिलो दिमाग में सीख रहे हैं, 24 घंटे उपयोग में आती है, यूज करते हैं, उसको माता पिता और टीचर क्या बोलते हैं? मैथ्स डिफिकल्ट, साइंस डिफिकल्ट, इंग्लिश डिफिकल्ट, जबकि वो सिंपल है। आप 10वीं में हो, 12वीं में, कभी मैथ्स बोले, साइंस बोले, इंग्लिश बोले? नहीं बोले। नहीं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट बोलेंगे। उसके सेंटेंस सुनता है, मैं बाजार जा रहा हूं, हिंदी में बोला, गुजराती में मैं बाजार जा ही રહ્યો છું, अंग्रेजी में आई एम गोइंग टू बाजार। सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, बाकी तो भाषा वही है, इसलिए डरना है। जबकि गुजराती हो, हिंदी हो, सोशल स्टडी हो, संस्कृत हो, आपने केजी में फर्स्ट स्टैंडर्ड में गुजराती पढ़ा, सेकंड में, थर्ड में, आपको याद है कौन सा पहला चैप्टर था? गुजराती में, हिंदी में, सोशल स्टडी में, संस्कृत में? किसी को याद नहीं। तो सारों को आप भूल गए। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, लास्ट कौन सा था? जबकि मैथ्स का याद है, साइंस इंग्लिश है। तो जो याद है वो चीज कैसी है? सिंपल है, सरल है, सुलभ है, ऐसा मैं बोलता हूँ। इसे मैं बोलता हूँ सिंपल, सुगम, बहुत जल्दी याद रहता है। मैथ्स और इंग्लिश मतलब वो कठिन विषय नहीं है, इसलिए डर नहीं करता। जब मैथ्स की बात आई, एग्जाम की बात आई, चलो ये तो बात हुई पुरानी, एग्जाम की बात आती है तो मैथ्स का नाम जैसे सुना, किताब खोली, सिर दर्द चालू। साइंस की बात आई, पढ़ाई बहुत अघरा है, कठिन है, टेंशन चालू। तो बच्चों जैसे जैसे एग्जाम आती, सिर दर्द, टेंशन चालू हो जाता है, लेकिन दिल धड़कता है, ये घबराना नहीं। मैथ्स कठिन नहीं, साइंस भी कठिन नहीं, इंग्लिश भी कठिन नहीं, आपके मन के अंदर जो डर है वो कठिन है। आपके मन में बैठा वो डर कठिन है, मुझसे नहीं होगा। और डर से क्या होता है? दिमाग बंद होगा, दिमाग बंद, सब कुछ बंद, यू आर टोटली जीरो हो जाओ। और हमें जीरो नहीं होना। वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल। मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स बताता हूँ, 5 गोल्डन रूल्स जो उसके आप पता पड़ेगा। पहला, एग्जाम नजदीक आ रही है, पार्टीशन कल की वीडियो में बताया था, 45 मिनट पढ़ना, 10 मिनट का ब्रेक। सुबह सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट, उसके बाद ब्रेक, फिर चाइनीज था, थोड़ा घूमो फिरो। डेली अगर कवर कर सकते हो, आपको अपनी कैपेसिटी पता है, क्या आप 60 ला सकते हो, तो 5 रूल फॉलो करोगे। और दावे के साथ कहता हूँ, एक ही महीने में 60% तो कोई भी बच्चा ले आएगा। अगर जो ब्रिलियंट है 80 रहेगा, 90। मार्क्स इज डजेंट मैटर, मार्क इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस जरूरी है, इसलिए घबराना नहीं। 3 से 4 घंटा पढ़ना, रिवीजन ज्यादा, पढ़ाई कम, रिवीजन ज्यादा, पढ़ाई कम, नया टॉपिक बिल्कुल नहीं लेना, जो आपका आ रहा है उस पर खूब फोकस करो। नंबर 2, आसान इजी क्वेश्चन से शुरुआत, एक बार जो हो गया उसको छोड़ दो, नया धीरे धीरे चालू करो। सैंपल पेपर, 80 मार्क का पेपर आता है, 80% बच्चों को उसमें आता है, मतलब 60 मार्क का आपको आएगा आएगा आएगा। एक बोर्ड में जो पेपर निकलते हैं ना, 80% बच्चों के हिसाब से निकलते, 20% ही ब्रिलियंट के लिए होते, 80% आपका है। 80 में 80 आएगी, 64 अपने आप आ जाएगी। गलती से डरना नहीं, अगर गलती हो गई स्वीकार कर लो, गलती हो गई। लास्ट में अपने आप को बोलना, आई डू इट, आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूं, मैं कवर करूंगा। तो सॉल्यूशन क्या है? गलती करना कमजोरी, गलती करना कमजोरी, लेकिन कोशिश करना उससे बड़ी कमजोरी है। तो बच्चों, मैथ्स डरने वाली बात नहीं। किसने बनाई? इंसान ने। साइंस किसने बनाई? इंसान ने। इंग्लिश किसने बनाया? इंसान ने। तो सीखेगा कौन? इंसान ही सीखेगा ना। और आप कर सकते हो, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। घर पे जाइए,
डर को भगा दो, डर को फेंक दो, नाले में फेंक दो साले को, और किताब खोल के बैठो। ब्रीथिंग लो, परमात्मा पर विश्वास करो, मुझे वो हिम्मत दे, शक्ति दे, मैं जो कुछ भी पढ़ूं मुझे याद रहे। ईश्वर तुरंत आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ। आपके माता पिता का आशीर्वाद भी आपके पास साथ है, आपका टीचर का, गुरु का भी आशीर्वाद साथ है। और ये समझो, मैं जीतूंगा, आई डू इट, आई कैन एंड आई विल, आई विल नहीं, आई विल। विल नहीं बोलना है, विल तो फिर से बात, आई विल, मैं जीतूंगा, मैं जीत सकता हूं, ये बात करनी। तो मैं आपके साथ हूँ, घबराना नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और प्रेरणा पाठशाला से जुड़े रहें। प्रणाम बच्चों।